दोस्तों, मेरा नाम है आनंद भारद्वाज और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9 का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब इस चैप्टर में हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे ये देखने वाले हैं। तो इसमें देखते हैं पहले साइज ये क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे लोकेशन ये क्या होता है, उसके बाद ये दोनों को समझेंगे। तो इसी पॉइंट में हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी समझेंगे और इसी पॉइंट में हम देखेंगे टाइम कैसे फाइंड करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से। और इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो होगा आपके नेबर कंट्री, और उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आएगा। जब ये सब हम पढ़ लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सभी पॉइंट आ जाएंगे, तो लास्ट में ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं तो वो होगा इंपॉर्टेंस जानने के लिए कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। तो जो हम साइज और लोकेशन पढ़ रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये पता करेंगे। तो ये सब पॉइंट हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो आपने अगर सुना होगा साइज, तो कभी आप शॉप पे गए होंगे किसी कपड़े के खरीदने के लिए, दिवाली आई होगी तो वहां पर आप गए और ऐसे जाके देख रहे हो मॉल में, ओके ये तो मेरी साइज का नहीं है, साइज वहां पे हेल्प करती है, ठीक है। फिर आपका रूम होगा, उसके अंदर इंटीरियर डिजाइनर आ रहा है तो वो आपके रूम की साइज निकाल के जाएगा और वो सब चीज सेट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी साइज है। तो साइज के लिए जो फैक्टर चाहिए उसके अंदर जो 3 मेजर फैक्टर है वो है एल, डब्ल्यू, एच, ठीक है। ये है, इसके बाद भी बहुत चीजें हैं, इसे हम एक्स्ट्रा में कह देते हैं, लेकिन ये एल, डब्ल्यू, एच ये आपकी साइज को मेजरमेंट करने का एक बेसिक पॉइंट है। तो ये हो गया आपकी साइज का। अब यहां पर बात करते हैं लोकेशन में। तो लोकेशन में क्या होगा, किसी भी प्लेस की पोजीशन फाइंड करनी है, स्पेसिफिक पोजीशन कहां पर है उसके लिए हमें होता है, उसे हम कहते हैं लोकेशन। अब एग्जांपल ऐसा तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट देख लेते हैं, लोकेशन के लिए आपका होगा एक लॉन्गिट्यूड और एक होगा आपका लैटिट्यूड। क्या होगा, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। इसको हम देखेंगे, पहले ये समझते हैं साइज की बात। एग्जाम्पल लेते हैं, ये मेरे हाथ में पेन है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि भाई ये पेन की साइज क्या है, तो मैं स्केल लेके आऊंगा, इसकी लेंथ लूंगा, इसकी विड्थ देखूंगा, इसकी हाइट देखूंगा, मुझे साइज पता चल जाएगी। डायमेंशन जो भी है मेजरमेंट करूंगा तो इसकी साइज निकल के आ जाएगी। तो ये हो गया, साइज ही आपको बताती है कि ये इस प्लेस, जो ये मेरे हाथ में जो भी है पेन है या आइटम है कोई भी, तो वो कितनी प्लेस एक्वायर करेगा, कितनी जगह रोकेगा ये बताएगा। और दूसरी चीज ये बताएगा कि इसकी बाउंड्री कितनी है, इसकी बाउंड्री कितनी है, ये आपको साइज बताता है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं लोकेशन पर। तो लोकेशन का एग्जांपल, हाँ इसी पेन से ही लेते हैं। ये पेन है और मैंने इसको रख ली पॉकेट में। अब आपसे मैं पूछता हूं कि ये पेन की पोजीशन कहां पर है, ये लोकेशन कहां पर है, तो आप क्या कहोगे, सर आपके पॉकेट में। मैं कहा मेरे पास ये मैंने पैंट पहना है उसमें भी पॉकेट है, मेरे शर्ट में भी, कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे, सर आपके शर्ट के पॉकेट में। तो मैं पूछूंगा शर्ट के पॉकेट में कहाँ, राइट या लेफ्ट, तो वो आप बोलोगे सर लेफ्ट में। तो ये रहा। अगर मैं इसको हाथ में, इस हाथ में ले लूँ तो आप क्या बोलोगे, सर आपके लेफ्ट हैंड में है। तो ये आपका लोकेशन निकलता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझेंगे। डेफिनेशन आपको एग्जांपल समझ आ गया, डेफिनेशन पे आते हैं। रेफर टू द ओवरऑल मेजरमेंट एंड डायमेंशन ऑफ समथिंग, जिसे हम साइज कहेंगे। लोकेशन, लोकेशन इज अ स्पेसिफिक प्लेस और पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया ये डेफिनेशन। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर देखोगे कि ये आपको इमेज दिख रही है। इस इमेज पर आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइन दिख रही है, कोई स्टैंडिंग लाइन है, कोई स्लीपिंग लाइन है, ठीक है।
ये सब इमेजिनरी लाइन है, कोई बंदा आके ऐसे अर्थ पे आके ऐसे ड्रॉ नहीं कर रहा था, ठीक है। ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है, किसी ने इमेजिन कर लिया कि हाँ ऐसे लाइन जा रही है और सीधी सीधी ये लाइनें हैं। अब कहते हैं 0 डिग्री जो इक्वेटर है ये आपका लैटिट्यूड है। इसी तरीके से आपके बहुत सारे लैटिट्यूड लाइन आएंगे, बहुत सारे लैटिट्यूड लाइन होंगे। ये रहा एक लैटिट्यूड लाइन, ये रहा दूसरा लाइन, ये रहा तीसरा लाइन, ये रहा फोर्थ लाइन, ये रहा यहाँ पर एक होगा फिफ्थ लाइन, तो ये रहा। इसी तरीके से आपका सदर्न हेमिस्फीयर में भी जाएंगे, तो ये आपके रहे लैटिट्यूड। तो अब हम पहले लैटिट्यूड को समझेंगे, इसके लिए पहले लैटिट्यूड को लेते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देख लिया कि अलग अलग सब लैटिट्यूड लाइन है, ठीक है। अब ये जो आपकी इक्वेटर वाली लाइन है, ठीक है, ये जो आपकी इक्वेटर वाली लाइन है वो अर्थ को क्या कर रहा है, एक सर्कल को हेमिस्फीयर में क्रिएट कर रहा है। तो ये सेंटर की एकदम लाइन है, ये बना रहा है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये बना रहा है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। और फ्लो कौन किस डायरेक्शन में कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट भी बोल दो, लेकिन वेस्ट टू ईस्ट ज्यादा सुटेबल होगा। क्यों, क्योंकि अर्थ रोटेट कहां पर करेगा, वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है, यूं घूमेगा, ठीक है। ये हो गया आपका, इस पॉइंट को देख लिया। अब इसके पर जो अलग अलग लैटिट्यूड लाइन है इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो जब ये सर्कल है इधर ये सेंटर पॉइंट पे होगा तब इसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है। देखो ध्यान से, ये देखो इधर से इधर का एरिया कवर कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम पोल की तरफ जाते हैं तो ये इसकी डिस्टेंस क्या होगी, धीरे धीरे मतलब लेंथ क्या होगी, ये कम होती जाएगी। देखो कम होती गई, लास्ट में एकदम आएगा कम हो जाएगा। तो ये हो गया। सेम इसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो आपको ये पता चल गया कि सबसे ज्यादा लेंथ कहाँ पे होगी, इक्वेटर पे होगी। अब इसकी हेल्प से हम लोकेशन फाइंड नहीं कर सकते, इसकी हेल्प से हम सिर्फ ये फाइंड कर सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आते हैं, देखो अब इन सबको डिग्री दी है अलग अलग, एक ये डिग्री, एक ये डिग्री, एक ये डिग्री, सबका नंबर इंडिकेट कर दिया है। अब यहां पर आते हैं कि अगर ये इमेज को देखते होगे तो सभी लाइन एक ही जैसी दिख रही है। देखो ये लाइन और ये लाइन सेम सेम दिख रही है, ये लाइन भी अगर मैं इसको थोड़ा ऐसा घुमा दूं तो ये लाइन भी इसी की तरह दिखेगी, तो सभी लाइन सेम दिख रही है, ठीक है। तो अर्थ पर बहुत सारे लॉन्गिट्यूड लाइन है जो इक्वल ही दिखती है, इसमें आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे। तो इसके बाद यहाँ पे मीटिंग बैठती है, ठीक है। मीटिंग बैठने के बाद डिसाइड करते हैं कि ऐसी कौन सी लाइन होगी जिससे हम 0 लाइन मानते हैं। तो उसके बाद बैठने के बाद डिसाइड किया कि 0 डिग्री प्राइम मेडिटेरियन लाइन अपनी यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से पास होगी और इसका मेन सेंटर पॉइंट होगा आपका ग्रीनविच। कहां पे होगा, ग्रीनविच, ठीक है। क्यों, क्योंकि यूरोप ब्रिटेन आपका क्या था, सुपर पावर था, क्या था, सुपर पावर, इसलिए ये आपका हो गया ग्रीनविच। अब इसी 0 डिग्री के अपोजिट में क्या है, 180 डिग्री, क्या है 180 डिग्री। तो आपने कभी एक रोटी देखी होगी, ये बढ़िया सी रोटी बन गई, मेरी रोटी गोल नहीं होती कभी, लेकिन ये रोटी हो गई। अब ये रोटी को मैं 2 टुकड़े में बांट दूं, ठीक है, तो ये आपका हो गया 0 डिग्री यहाँ पर, तो इसके अपोजिट में आएगा आपका 180 डिग्री। आपको कैंपस पता ही होगा, ये होगा आपका 90 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, बन गया 180। सेम अपोजिट साइड में नीचे साउथ हेमिस्फीयर में जाओ तो यहाँ पर भी आपका 180 बन गया, तो ये हो गया। अब ये 180 आपका क्रॉस करेगा पैसिफिक ओशन से, कहां से क्रॉस करेगा, पैसिफिक ओशन से, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट को हमें समझना है वो समझना है कि ये आपकी 0 डिग्री लाइन है, क्या है, 0 डिग्री लाइन, ठीक है। ये आपकी 0 डिग्री है, इक्वेटर जिसे हम बोलेंगे, ये वाली लाइन। अब इक्वेटर पर ये जो आपकी एक लॉन्गिट्यूड है और ये सेकंड लॉन्गिट्यूड है, यहां पर भी लॉन्गिट्यूड है। इधर जो डिफरेंस है
वन लॉन्गिट्यूड से सेकंड लॉन्गिट्यूड की डिफरेंस की बात करें तो इक्वेटर के पास डिस्टेंस इसका सेम होगा सभी जगह, लेकिन जैसे ही हम इसको पोल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वो कहेंगे इतने दूर क्यों खड़े हो, पास आ जाओ, लग जाओ गले, है ना। तो ये भाईचारा निभाने चले जाएंगे, तो ये हो गया, गले मिल गए, तो पास में आएंगे सभी। ध्यान से देखो यहाँ पर, ये देखो सभी एक दूसरे में लॉन्गिट्यूड मर्ज हो रही है, ये समझ आ गया। अब ये सर आपने बता दिया, लेकिन इसकी मदद से हम लोकेशन कैसे फाइंड करें, तो वो देखेंगे यहां पर। अब देख लिया, अब इसको फ्लैट कर देते हैं। तो फ्लैट करते ही आपको यहां पे दिखेगा कि ये आपकी हो गई एक लैटिट्यूड लाइन, ये आपकी हो गई एक लैटिट्यूड लाइन, ये आपकी एक लाइन, ये आपकी एक लाइन, और ये आपकी और एक लाइन, और ये आपकी और एक लाइन। इसको मैंने कह दिया 0 डिग्री। अब इस सबको डिग्री में नंबर दे देता हूँ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 डिग्री। इधर ये 1, 2 और ये कर देते हैं और एक 3 डिग्री। अब सेम इसी तरह से इस पर लॉन्गिट्यूड लाइन होगी, तो लॉन्गिट्यूड लाइन की बात करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। रेडी, ऐसे आपकी लाइन है। इसको नंबर कर देते हैं, यहाँ से 0 पकड़ लेते हैं किसी एक को, ये रहा 0 आपका, ये 1, 2, 3, 1, 2, 3 दिख रहा होगा यहाँ पर। अब इसी में बहुत सारे कहीं प्लेस है, क्या है, ठीक है, ये यहाँ पर रही, ठीक है, और इसके बाद एक प्लेस आपकी यहाँ पर है, और कोई प्लेस आपकी इधर है, कोई प्लेस आपकी इधर है, ठीक है। अब मुझे कोई पूछेगा, अब पहले एक और कॉन्सेप्ट को समझते, इस मैप को समझने से पहले यहां पर ध्यान से देखना, इसको, इस पोजीशन को देखते हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया यहां पर। मैं 0 डिग्री के सेंटर पे आता हूं, इसकी 0 डिग्री, इसकी 0 डिग्री, दोनों एक जगह पे क्रॉस करिए, इस सेंटर पॉइंट पे मैं स्टैंड कर लेता हूं, स्टैंडिंग हो जाता हूं। अब यहां से मैं अपने, मेरे सर पे क्या होगा, नॉर्थ होगा, मेरे पैर पे क्या होगा, साउथ होगा, और यहाँ पे आपका होगा ईस्ट, यहाँ पे होगा आपका वेस्ट, ठीक है। तो ये आपका बन गया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब इसी के हिसाब से हम पूरे डायरेक्शन को देखेंगे। अब यहां पर देखो, अगर मैंने से पूछ लिया किसी ने कि सर जो मैप में 1 दिख रहा है, तो 1 की पोजीशन कहां पर है, लोकेशन कहां पर है, तो हम क्या बोलेंगे, सर ये जो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ देख रहे हैं, तो उसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा ये 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में है, और ये साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। कहां पे जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये देखो साउथ डायरेक्शन में है, और कह रहे सर ये अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करता हूं तो ये लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में है। कहां पर है, ईस्ट में। तो ये रहा आपका साउथ ईस्ट का डायरेक्शन, ये कवर कर रहा है। कहां पे कर रहा है, साउथ ईस्ट का, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं साउथ में आओ, ईस्ट की तरफ जाओ, आपको 1 की लोकेशन मिल जाएगी। आपको बी की लोकेशन पूछ लेते हैं, क्या, ये बी की लोकेशन, तो बी की लोकेशन कहां पे होगी, तो आप कहोगे सर अगर मैं लॉन्गिट्यूड के वेस्ट में जाऊंगा और लॉन्गिट्यूड के नॉर्थ, लैटिट्यूड के नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाऊंगा तो मुझे बी की लोकेशन मिल जाएगी। ये हो गया। इसी तरीके से आपके विलेज की, आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपके कंट्री की, ठीक है, या आपके जो गूगल मैप होता है ना, वो भी इसी की हेल्प से आपकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करता है, ठीक है। तो मैथ सही है, क्या है, मैथ से। अब यहां पर देखते हैं, ये आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन है और लैटिट्यूड लाइन देख ली। अब यहां पर देखो, जो हमने कॉन्सेप्ट देखे उसी के बारे में कुछ लिखा है। तो यहां पर लिखा है कि 23 डिग्री पर आपकी कैंसर लाइन है, 23 डिग्री पर आपकी कैप्रिकॉन लाइन है। ये एन का मतलब क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एस का मतलब क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर। ये सब एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है।
तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। एक होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल 19 डिग्री, साउथ पोल में भी 19 डिग्री आपकी बनेगी। ठीक है, इसके बाद आपकी बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, क्या है, नहीं रेडी, मिस्टेक नहीं है, रेडी है। 66 जो आपका होता है वो आर्कटिक सर्कल कहाँ पे, नॉर्थ में। नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक है, अटलांटिक ओशियन जाओगे, यूरोप कॉन्टिनेंट के पास में आपका आर्कटिक पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आर्कटिक सर्कल है। उसके बाद यहाँ पर जो साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो वहां पे आपका पड़ेगा एंटार्क्टिक सर्कल। यही सब कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम आते हैं लैटिट्यूड लाइन पे, लॉन्गिट्यूड लाइन पे। लॉन्गिट्यूड लाइन को आप भी पोज करोगे और इसको रीड करोगे तो आपको दिखेगा कि ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ईस्ट हेमिस्फीयर, सदर्न वेस्ट हेमिस्फीयर। उसके बाद 0 डिग्री प्राइम मेडिटेरियन लाइन जो ग्रीनविच से क्रॉस कर रही है, उसके अपोजिट में आपको दिखेगी एक 180 डिग्री लाइन जो जिगजैग फॉर्म में होगी। इसके बाद ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाओ तो उसके धीरे धीरे सबके बीच की डिस्टेंस, एक लॉन्गिट्यूड से सेकंड लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब ये समझना था कि ये जो सर 0 डिग्री है, इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये होगा ईस्ट, और इधर जाऊंगा तो ये होगा वेस्ट। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। तो यहां पर देखते हैं कि वेस्ट की तरफ जाऊंगा तो ये आपको माइनस में दिख रहा है सभी टाइम। ठीक है, टाइम ट्रैवल की बात करते हैं, उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे आपको माइनस में इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे आपको प्लस में इंडिकेट कर रहा है। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? और सर ये जो जिगजैग लाइन है आपने बोला 180, वो जिगजैग क्यों है? सभी लाइन एकदम इक्वल है लेकिन 180 जिगजैग क्यों? तो उसको अब आप समझते हैं इधर से। आप सबको एक मैथ्स की कैलकुलेशन आती होगी, कर लेते हैं। एक सर्कल होगा, ये सर्कल में कितने डिग्री है? तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री। कितनी है? 360 डिग्री। अब इसी 360 डिग्री को अगर ये अर्थ मान लो, ये क्या है अपना प्यारा अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ मान लेते हैं और ये अर्थ रोटेट करने में कितना टाइम लेता है? ये कहता है सर ये तो 24 आवर्स का टाइम लेता है। कितना लेता है? 24 आवर्स का टाइम। अब इसी 24 आवर्स को डिवाइड करते हैं तो यहाँ लिखते हैं 360 और 24 डिवाइड करो तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा। ये होगा आपका 324 से डिवाइड करूंगा तो बनेगा आपका 1 आवर्स के अंदर आपका बनेगा, ये हो गया आपका 15 डिग्री। क्या हुआ? 15 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर 1 आवर जितना, अगर अर्थ 1 आवर टाइम लेता है तो वो 15 डिग्री रोटेट कर जाएगा। कितना करेगा? 15 डिग्री। अब इसको मैं मिनट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ तो यहाँ पे मैं मिनट लिख सकता हूँ 60 मिनट्स ऑब्लिक में। ठीक है, तो यहाँ अलग से लिखते हैं, ये h हो गया, इसको ऑब्लिक में लिख देते हैं। इसके अलावा हम ये भी तो लिख सकते हैं 15 डिग्री को 60 मिनट्स में कर देते हैं। ठीक है, अब 15 को मैं 16 से डिवाइड करूं तो क्या निकलेगा आपका पता चलेगा। ये आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री रोटेट करेगा, टाइम लेगा 4 मिनट्स। कितना? 1 डिग्री रोटेट करेगा और टाइम लेगा 4 मिनट्स। सर लेकिन इससे प्लस और माइनस का क्या लेना देना? समझते हैं, अभी भी बाकी है, रुको जरा सब्र करो। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आपको पता होगा कि जब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात कर रहे थे तो उसके अंदर ग्रीनविच 0 डिग्री पर है और ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे और वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो बोला सर आपने माइनस होगा और यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो
आपको पता होगा कि अर्थ जो रोटेट करता है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। कहाँ पे करेगा? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये रहा। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले ईस्ट आएगा। जब सबसे पहले ईस्ट आएगा तो सबसे पहले सनराइज यहाँ पर होगा। ठीक है, मेरा सन रेड है, मेरा सन लाल है। क्या है? सन लाल है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा बाद में पहुंचेगा। जो यहाँ पर पहले पहुंच गया इसलिए प्लस है। 0 डिग्री से जितने भी आगे आ जाओ तो प्लस में दिखेगा, और यहाँ से 0 डिग्री के वेस्ट पे जाओ तो माइनस में होगा। मतलब क्योंकि ये 0 से सब पीछे है, तो आपको मैथ्स में आपने देखा होगा सर 0 के इधर आ जाओ तो 1 2 3 4 5 6, और सर -1 -2 -3। ओ सर ये तो मैथ्स है। वैसा ही है। ठीक है, ये क्या है? सेम वैसा ही है। तो ये देख लिया। तो सर जो आपने बोला ये जिगजैग लाइन से क्या लेना देना? तो जब हम टाइम को फाइंड करते हैं और इस बीच में एक कॉन्टिनेंट आ गया कोई, और फॉर एग्जांपल ये कॉन्टिनेंट है कोई इतना बड़ा। ठीक है, अब इसको अगर मैं क्रॉस नहीं करूंगा, जिगजैग नहीं लूंगा, तो इसी के अंदर एक जगह पे माइनस हो जाएगा और एक जगह पे प्लस हो जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, मतलब एक ही कॉन्टिनेंट में 1 डे का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इस जगह पर ये वही चीज आपको देखने को मिलती है कि आप हो अलास्का में और आप हो रसिया में। रसिया के अंदर बैठे हो आप, ठीक है, तो यहां से आप जाओगे इधर तो क्या होगा? जब यहां से आप इस तरफ आ गए तो ये बताएगा कि सर यहाँ पे टाइम प्लस में है, मतलब यहाँ पे सबसे पहले मॉर्निंग होगी, और मैं यहाँ से फ्लाइट पकड़कर इधर आ जाऊं तो जब यहाँ पर फर्स्ट डे होगी, यहाँ पर आपकी मान लो 31 दिसंबर है। क्या है? दिसंबर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगी? 29 दिसंबर। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये ग्रीनविच के वेस्ट साइड में है। क्या है? वेस्ट साइड में, और वेस्ट साइड में जाएंगे तो आपका टाइम माइनस होता जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ, और 24 आवर्स का डे का टाइम लेता है। अब इधर से आपको और एक पॉइंट जो समझना है वो ये है कि जो ग्रीनविच है लाइन, क्या है? ग्रीनविच जीरो प्राइम मेरिडियन लाइन, इस लाइन के वेस्ट डायरेक्शन में कौन से ओशियन और कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं उसको देखते हैं। तो यहां पर आपका ये जो एस शेप में है वो ये आपका एक कॉन्टिनेंट आएगा। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट आएंगे, यूरोप कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट आएंगे, जिसमें से आपका आएगा ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, और इसके बाद आपका आएगा ग्रीनलैंड, फिर उसके बाद आपका आएगा नॉर्थ अमेरिका, और आएगा आपका साउथ अमेरिका, फिर उसके बाद आपका आएगा पैसिफिक ओशियन। ठीक है, पैसिफिक ओशियन आपके ईस्ट में भी होगा, वेस्ट में भी होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री जो लाइन क्रॉस कर रही है वो पैसिफिक ओशन के सेंटर से ही क्रॉस कर रही है, इसलिए पैसिफिक ओशन आपका ईस्ट में भी है और वेस्ट में भी है। ठीक है, तो आपको ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद बात करते हैं ईस्ट में कौन कौन से आपके ओशियन और कॉन्टिनेंट आएंगे। आपको कभी कोई कंट्री पूछ लेगा तो आप ये देख लेना। अब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, और उसके बाद आपका रसिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट के बाद आपका करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर चीजें हो गई। अब इसके बाद ओशियन कौन सा है? तो ओशियन के अंदर बात करते हैं आपका इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ये आपने देखा होगा। अब इधर एक चीज देखते हैं जो समझने वाली चीजें थी, वो ये है कि जब सर आपने बोला कि 180 डिग्री
ऐसा ओशियन है जहाँ पैसिफिक ओशन ऐसा है जो 180 डिग्री मतलब वो ईस्ट में भी है और वेस्ट में भी है। क्या है? ईस्ट में भी है और वेस्ट में भी है। सेम इसी तरीके से आपका कॉन्टिनेंट भी है, मतलब जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये ऐसे है जो ईस्ट में भी है और वेस्ट में भी है। ठीक है, तो ये लॉजिक लगाओ और आंसर लेके आओ। अब यहां पर जो हम मैप देख रहे हैं, तो इस मैप में से सभी डिग्री लाइन क्रॉस कर रही है। तो पहले अब आपने साइज को देख लिया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को देख लिया, अब इसी की हेल्प से हम इस मैप को समझेंगे। तो अब यहां पर देखेंगे हम मैप को, जैसे सर हमने जो कॉन्सेप्ट देख लिया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और जो साइज के बारे में देख लिया, तो इसी की कॉन्सेप्ट को यहां पर डिलीवर करेंगे और इंडिया की परफेक्ट लोकेशन फाइंड करते हैं। और लोकेशन फाइंड करने के लिए जब मैंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ड्रॉ किया, तो इसका मतलब किसी भी प्लेस की लोकेशन फाइंड करने के लिए, पोजीशन फाइंड करने के लिए जो चाहिए, तो वहां पे आपको दिखता होगा यहाँ पे स्क्वायर बनता है। तो इसी तरीके से एक स्क्वायर इंडिया पर भी बनेगा। तो इंडिया पर बात करते हैं, तो इंडिया पर से एक लॉन्गिट्यूड लाइन क्रॉस कर रही है और ये रही आपकी 1, ये रही आपकी 2, ऐसे बहुत सारे लाइन क्रॉस करेंगे, लेकिन हमारी जो इंडिया की आपको लोकेशन बताएगा उसके लिए जो 2 लाइन को देखते हैं। तो यहाँ पर एक ये लाइन रही आपकी लॉन्गिट्यूड लाइन और एक यहाँ लाइन रही लॉन्गिट्यूड लाइन। ये कह रहा है सर अगर मैं ग्रीनविच से 0 डिग्री से अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, तो ईस्ट डायरेक्शन में जाते जाते मुझे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में, क्योंकि मैं तो ईस्ट में जा रहा था, तो 60 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में मुझे इंडिया का पहला पार्ट मिलेगा जो है गुजरात। क्या है? गुजरात। अब ये हो गया सर, फिर मैं चलता गया चलता गया चलता गया और अरुणाचल प्रदेश पहुंच गया। कहां पहुंचा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पहुंचा तो सर उधर मुझे म्यांमार वाले बैठ गए बंदूक मारने के लिए, कह रहे हो तेरी लिमिट खत्म हो गई रे छोरे। तो यहाँ पे खत्म हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में इंडिया की एंड पॉइंट है। क्या है? इंडिया की एंड पॉइंट है। वो कह रहा है कि भाई मैं इधर ही तक फैला हूं, मेरी लिमिट मेरी बाउंड्री यहीं तक है। तो ये कह रहा है कि इंडिया 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से इंडिया 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक आप जाओगे तो आपको इंडिया दिखेगा। तो सेम इसी तरीके से आपके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लाइन भी है। तो यहाँ पे देखो ये रही आपकी लैटिट्यूड लाइन और ये रही आपकी लैटिट्यूड लाइन। इसको नंबर 1 डिक्लेयर कर देता हूँ, इसको नंबर 2 डिक्लेयर कर देता हूँ। ऊपर हमेशा 1 होता है इसलिए 1, नीचे हमेशा 2 होता है इसलिए 2। अब यहाँ पर देखते हैं तो आपको ये दिखेगा कि सर अगर मैं 0 डिग्री इक्वेटर के पास से ऊपर जाऊं किस हेमिस्फीयर में, नदर्न हेमिस्फीयर में जाता हूं, तो जाते 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 भूख लगी और मुझे मिल गया तमिलनाडु का कन्याकुमारी। क्या मिल गया? तमिलनाडु का। अब तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी मिला वो इंडिया के कितने लैटिट्यूड डिग्री पे लोकेटेड है? तो वो डिग्री पर लोकेटेड है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। सर नॉर्थ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में है। और जाते 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 ऐसे ऐसे ट्रैवल करते करते एमपी से होते हुए मैं पहुंच गया जम्मू। कहां पहुंच गया? जम्मू, अपना इंडिया का शीश। ठीक है, तो जम्मू पहुंचा तो वहां से पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड चाइना वाला कहते हैं ठहर जा इधर रुक जा, बाउंड्री आ गई तेरी। तो कहते अच्छा मुझे तो पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर कहता है बाउंड्री कौन कितनी डिग्री पर है मेरी? तो वो कहता है तेरी तो बाउंड्री 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हेमिस्फीयर में जम्मू कश्मीर मतलब इंडिया की एंडिंग पॉइंट है। तो ये आपका पता चल गया। तो ये आपके क्या बता रहा है? लोकेशन। क्या बता रहा है? लोकेशन। अगर आपको कोई पूछ ले, जैसे आप कहते हैं ना कि
ओए वो मोहन का घर किधर है, तो आप कहोगे आप जाना, वो पहला सर्कल पड़ेगा, पहले सर्कल से राइट ले लेना, राइट लेते ही आपको लेफ्ट में मोहन का घर दिखेगा। तो ये रहा। तो इसी तरीके से हम बोलते हैं कि सर इंडिया ढूंढने के लिए कैसे करेंगे, तो मैं बोलूंगा आप खड़े हो जाना ग्रीनविच पे, जहां पे दोनों 0 डिग्री लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही, उस पॉइंट पे खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, अब वहां से आप ईस्ट की तरफ चलते जाओ, आपको 68 डिग्री ईस्ट पे, आपको लॉन्गिट्यूड लाइन पे आपको गुजरात मिल जाएगा, गुजरात की पोजीशन आएगी। सर लेकिन 68 डिग्री बहुत लंबी लाइन है, मैं जाऊंगा कहाँ, मैं साउथ हेमिस्फीयर में चला गया या नॉर्थ हेमिस्फीयर में चला गया, आपने बता तो दिया ईस्ट में जाना है, साउथ में चला गया तो, ईस्ट में चला गया तो रुको, अब क्या करो कि जो हमने लैटिट्यूड लाइन देखी थी, उसी लैटिट्यूड लाइन के अगर मैं कॉर्नर में जाता जाऊं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ जाऊं, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाना है। और कहाँ पे जाना है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, आपको पता चलेगा कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में जाना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से नॉर्थ में, मतलब यहाँ पर कि ईस्ट में गया तो 68 और नॉर्थ में आया तो 8.4, ये बन गया इंडिया, मिल गया इंडिया, प्यारा इंडिया, ये रहा इंडिया, हो गया, आपको फाइंड हो गया इंडिया। अब बात करते हैं साइज की, तो ये देखो यहां पर आपको एक साइज दिखेगी कि मैं इंडिया की लेंथ देख लेता हूं, भाई साहब ओ बाप रे बाप, इंडिया इतना बड़ा। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है आपका 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश का जो भी आपको डिस्टेंस दिखेगा वो कितना होगा, 2922 किलोमीटर। सर यही तो, ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हेल्प से ही तो हमने इसकी डिस्टेंस निकाल ली, तो इसी समय साइज भी मिल गया। वाह सर कितना मस्त है, ये तो बढ़िया ना। अब ये सबको भूल जाते हैं, भूलना नहीं है मतलब याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं यहाँ पर इसी के अंदर। तो ये चीजें हैं कि इंडिया में जो मैंने बोला इक्वेटर पे बहुत सारी लैटिट्यूड लाइन है, बहुत सारी लॉन्गिट्यूड लाइन है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लाइन की हेल्प से हम टाइम जोन फाइंड करते हैं और लैटिट्यूड लाइन की हेल्प से हमें टेम्परेचर ये पता चल जाए। तो अर्थ आपका टिल्ट कितने डिग्री पर है, 23 डिग्री पर। तो 23 डिग्री आपकी ये बता रही है कि 23 डिग्री पर अर्थ की जो रेज आएगी वो 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री हाफ। ठीक है, 23 डिग्री हाफ इधर तक अर्थ की रेज आएगी, उसके बाद अगर अर्थ की रेज जाएगी तो वो टिल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये उसकी सन की जो रेज आएगी वो अर्थ तक 23 डिग्री तक का ही एरिया कवर करेगा, साउथ और नॉर्थ में। तो जब ये कवर करेगा उसके बाद की वो टिल्ट हो जाएगी। तो यहाँ का बताया, तो इंडिया में से एक 23 डिग्री लाइन क्रॉस कर रही है, ऐसे बहुत सारे कॉन्टिनेंट कंट्री से पास कर रही है, तो इंडिया में से क्रॉस कर रही है। तो ये इंडिया के 23 डिग्री हाफ जो कैंसर लाइन है वो इंडिया के कौन से स्टेट से क्रॉस कर रही है, तो ये आपका गुजरात, मारो प्यारो राजस्थान, ये मेरा मध्य प्रदेश, ये हमारा छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये वेस्ट बंगाल, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, ये आपको दिख गया। तो आपको इसकी डायरेक्शन पूछ लेंगे कि वेस्ट टू साउथ जाओ, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट जाओ और ईस्ट टू वेस्ट जाओ, सेंटर में कौन से स्टेट आते हैं। ठीक है, ये देख लेगा कौन से स्टेट में सबसे कम आपको कैंसर लाइन क्रॉस करते हुए दिखेगी, तो ये आपका आ जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद ये तो हो गया, इसके बाद ये आपको पूछेगा किसकी कैपिटल सबसे ज्यादा नियर में है किसके, कैंसर लाइन के। तो ये आपका हो गया इधर पॉइंट, तो उसका आंसर है आपका क्या है, रांची। रांची किसका कैपिटल है, तो रांची झारखंड का कैपिटल है। अब ये हो गया आपकी कैंसर लाइन। अब देखते हैं कि ये सर ये क्या है, तो ये आपकी प्राइम मेडियन लाइन थी जो ग्रीनविच
0 डिग्री, जो पूरे वर्ल्ड के टाइम को डिसाइड करता है। तो ऐसे इंडिया के टाइम को कौन डिसाइड करेगा? तो इंडिया के टाइम को डिसाइड करने के लिए हमने क्या किया कि जो 68 है और ये 97 है डिग्री 25 मिनट्स, इसकी प्लस कर दूं और इसकी एवरेज निकाल दूं तो आपको मिलेगा एक नंबर, और ये नंबर है 82 डिग्री हाफ, मतलब 30 मिनट। कहां पे? ईस्ट में। ईस्ट क्यों? क्योंकि ईस्ट में फ्लो करना है, 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ जाना है। तो ये पता चल गया। तो इंडिया का जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये कितनी डिग्री पे लोकेटेड है? ये डिग्री आपकी है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट साइड में। ठीक है, अब ये कहां पर है? तो आपको पता होगा, ये है गुड्डू भैया के गांव में। गुड्डू भैया कहाँ के? तो गुड्डू भैया है मिर्जापुर के। तो आपको आंसर मिल गया कि मिर्जापुर में इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। कहां पे होता है? मिर्जापुर में इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। तो ये रहा, जलवा है भाई इनका। ठीक है, तो गुजरात का टाइम मिर्जापुर डिसाइड करेगा, दिल्ली का टाइम मिर्जापुर डिसाइड करेगा, आपका वेस्ट बंगाल या कोई भी स्टेट या कोई डिस्ट्रिक्ट हो या कोई विलेज हो जो इंडिया में लोकेटेड है, सबका टाइम कहां से डिसाइड हो रहा है? तो ये कह रहा है मैं डिसाइड करूंगा, मैं डिसाइड करूंगा। लग गई होगी माइक पे। ठीक है, तो यहां पर मैं डिसाइड करूंगा, तो मिर्जापुर है ना। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड लाइन। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम लाइन ये आपकी कहां से क्रॉस कर रही है? अब ये पूछ लेगा कौन से स्टेट से क्रॉस कर रही है। तो ये आपका आएगा एक यूपी। क्या है? यूपी। ठीक है, तो एक आपका होगा यूपी, फिर इसके बाद आपका थोड़ा सा एमपी का पार्ट आता है, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका ओडी, फिर आपका ओडी मतलब उड़ीसा, और ये आपका होगा एपी। एपी मतलब आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद ये है। अब इंडिया की जो ये पार्ट देख रहे हैं, इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत बड़ी है। ठीक है, और ये कोस्ट लाइन कितनी है? तो ये हम देखेंगे, ये आपकी लाइन आगे आपको अंदर दिखेगा। तो ये आप चलो आगे ही देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको समझ आएगा। तो यहां तक क्या आपको पॉइंट दिखे? तो आपके ये एरिया के सभी पॉइंट कवर हो गए, इस एरिया के भी सभी पॉइंट कवर हो गए, सभी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। अब यहाँ पे लोकेशन की बात करते हैं, तो लोकेशन को भी हमने देख लिया। रेडी? कौन से स्टेट से क्रॉस कर रही है, और इंडिया का जो आईएसटी टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मेडिटेरियन लाइन जो ग्रीनविच से क्रॉस कर रही है, उससे अगर ईस्ट में जाते हैं तो कितने पे लोकेटेड है? ये है 82 30 पे लोकेटेड है। इसकी हेल्प से ही अब हम टाइम कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने देखा था कि 15 डिग्री क्रॉस करने के लिए मुझे 1 आवर का टाइम चाहिए। इसका मतलब इसको अभी और मैं कर दूं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि 1 डिग्री क्रॉस करने के लिए मुझे 4 मिनट्स चाहिए। ठीक है, रेडी? अब इंडिया लोकेटेड कितने पे है? इंडिया लोकेटेड है 82.5 डिग्री ईस्ट में। ईस्ट में क्या होगा? आपका टाइम प्लस होगा। ठीक है, अब इससे मैं इंडिया का टाइम निकालूंगा, मिर्जापुर का निकालूंगा। कहाँ का? मिर्जापुर का। मिर्जापुर से इंडिया का निकलेगा। अब ये कैसे? 15 5 75 डिग्री हो गए। ठीक है, मतलब मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं 75 डिग्री आ गए। ठीक है, 75 ये आपका क्या है? आवर्स है। तो 5 आवर में 75 डिग्री का मैं ट्रैवलिंग करूंगा, और मेरा इंडिया है 82 पर। कितना है? 82 पर। ठीक है, तो 82 डिग्री जो हाफ है, इसको मैं 82 अभी काउंट करता हूं। 82 को 75 में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितनी बच रहे हैं? 7
डिग्री। अब 7 डिग्री बच गए हैं, तो ये तो भाई 15 थोड़ी है, 7 है, तो कितना टाइम ले रहा हूं मैं, तो ले रहा हूं मैं 4 मिनट्स को। अगर मैं 1 डिग्री टाइम लेता हूं, सॉरी 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का टाइम लेता हूं, तो यहाँ पे 7 डिग्री को रोटेट करने में कितना टाइम लूंगा, तो ये बढ़ेगा आपका, ये बढ़ेगा आपका कितना, ये बढ़ेगा आपका यहाँ पर 28 मिनट्स। कितना, 28 मिनट्स। और इसके बाद सर आपने जो 1/2 लिखा है, या कहीं पे लिखा होगा 30 मिनट्स, ये 30 मिनट्स क्या है, ये कह रहा है कि यहाँ पे 1 मिनट्स 30 है, तो ये जो 4 मिनट होता है ये 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री का हाफ कर दो तो क्या होगा 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स, तो मतलब 2 मिनट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यह हाफ होगा, क्यों, क्योंकि 60 से इसने किया है। तो ये इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग लेते हैं 1/2, आपको इजीली समझ आए, 1 का 1/2 हो गया, ठीक है, तो 0.5, कुछ लोग 82.0.5 लिखेंगे, 82.5 लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा आपका 2 मिनट का। तो इंडिया का टोटल टाइम कितना हो गया, 5 आवर्स 30 मिनट्स। क्या है, 5 आवर्स, इसको ऐसे लिख देते हैं, 5 आवर 30 मिनट्स। मतलब कि अगर ग्रीनविच मतलब यूके, ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, ब्रिटेन में अगर 12 बज रहे हैं पीएम, तो इंडिया में क्या टाइम होगा, तो इंडिया में प्लस 5 आवर 30 मिनट्स, इंडिया इससे आगे होगा, और जब आगे होगा तो ये पीएम है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पीएम। ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का आपको काम आ गया। ये सब क्लास 6 में हमने देखा था, यही सब वापस से देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि आगे आपका जब चीजें आएगी तो आपको काम आना चाहिए कॉन्सेप्ट। किसी ने अब इस तरीके से आपको बताया होगा, नहीं बताया होगा, ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर देख लेते हैं। फिर ये हो गया आपका पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बात करते हैं साइज की भी, तो साइज में इंडिया वर्ल्ड की 3.28 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक्वायर करता है। स्क्वायर का मतलब ये इतना एरिया कवर करता है। कैसे निकला, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की और साइज की मदद से हमने उसको फाइंड कर लिया। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया लैंड एक्वायर कर रहा है, जो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अब जब ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है तो कितने परसेंट होता है, तो ये 2.4%। तो सर इससे 7th लार्जेस्ट कंट्री अगर मैं कह रहा हूं तो उससे पहले के भी होंगे, तो उसके पहले के हैं रकुकबा, क्या है, रकुकबा, क्या है, रकुकबा, ठीक है, रकुकबा, ठीक है। तो र मतलब रसिया, आर मतलब रसिया, सी मतलब कनाडा, यू मतलब यूएसए, सी मतलब चाइना, बी मतलब ब्राजील, ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, और आई मतलब इंडिया। ये आपका आ गया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये हो गया आपका इंडिया, जो करता है 2.4% लैंड एक्वायर परसेंटेज वाइज जियोग्राफी की। अब इसके बाद करते हैं कि इंडिया जो अपनी डिस्टेंस हमने देख लिया, इंडिया जो अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है अदर कंट्री के साथ, वो कितनी है, तो लैंड बाउंड्री इंडिया की 15,200 किलोमीटर है। अब ये लैंड बाउंड्री, सर आपने बोला लैंड बाउंड्री शेयर करता है इंडिया, तो उसके नेबर भी होंगे, तो नेबर कंट्री में आपके आ जाएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मेरे हाथ को देखने ध्यान से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है। ये हो गया आपको मैप। जब आप ध्यान से देखोगे, 2-3 बार ध्यान से देखो, आपको सबकी लोकेशन आंखों में छप जाएगी। तो ये जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर हम शेयर करते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कोस्ट लाइन की, कितनी, कोस्ट लाइन की। तो कोस्ट लाइन को ये कितनी है, ये आपकी पड़ेगी 7,516.6 किलोमीटर। कोस्ट लाइन मतलब गुजरात से लेकर
मैं वेस्ट बंगाल तक जाऊंगा, जो ये सब आपकी लाइन होगी ओशियन या सी से टच होगी, उसको हम बोलेंगे कोस्ट लाइन। अब कोस्ट लाइन में आपके आइलैंड भी आ जाएंगे। अब यहाँ पर इंडिया के पास दो सी है, दो सी है। तो एक सी का नाम है आपका क्या, बे ऑफ बंगाल, और दूसरे का नाम है क्या, अरेबियन सी। और दो आइलैंड है बड़े बड़े, जिसके नाम नाम है एक का आपका लक्षद्वीप और एक का नाम है अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो आइलैंड जब हम बात करते हैं, ये आपकी ओशियनिक बाउंड्री की, सी बाउंड्री की, कोस्ट लाइन की, तो ये आपकी इतनी है, जिसके अंदर आपके एक मेन लैंड और आइलैंड इंक्लूड है। अब ये सर जो आपने बता तो दिया, ये साइज, ये लोकेशन, ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, सर इंपॉर्टेंस क्या है? तो हमने देखा टाइम फाइंड करने के लिए। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट को देख लेते हैं। रसिया 7.09 एक्वायर करता है वर्ल्ड में लैंड। इसके बाद आपका कनाडा 9.98, इसके बाद आपका यूएसए 9.83, इसके बाद आपका चाइना 9.6, इसके बाद आपका ब्राजील 8.5 और यहाँ पे 7.6, जिसे हम 7.7 कर देंगे, और इंडिया 7.28, यहाँ पे 6.9 कर देना। ठीक है, अब याद करने के लिए -1 -2 17 आपको याद होगा, 17.09 9.98 9.9 9.83 -1 कर दिया। ठीक है, 0 पॉइंट करना, 0 पॉइंट -1। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे -2 देखो, 9.0 पॉइंट -2। ठीक है, -2 में जब बोलूंगा तो 0 पॉइंट आपको -2 करना है। तो यहाँ पे 9.6 हो गया। अब यहाँ पर आते 8.5 और यहाँ पे 8.6.9 7.69 और यहाँ पर 3.28, ये आपको हो गया। इसके बाद आपके नेबर कंट्री भी हो गए। अब नेबर कंट्री का जब हम मैप देखते हैं तो आपको एक समझ आएगा, सर ये तो हो गए लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर की, जिससे हम शेयर कर रहे हैं। अब इसमें पूछेंगे क्या, तो ये पूछ लेंगे कि ईस्ट में कौन है, तो ईस्ट में आपका आएगा म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट में आपका एक भूटान भी आ सकता है, लेकिन भूटान को हम नॉर्थ में कवर करेंगे। ठीक है, तो ईस्ट में कौन है, ईस्ट में आपका बांग्लादेश और म्यांमार। अब यहां पर आते हैं कि नॉर्थ में कौन है, तो नॉर्थ में आएगा आपका भूटान, नेपाल, चाइना। भूटान, नेपाल और चाइना। इसके बाद आपके वेस्ट में कौन आएगा, वेस्ट में आएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये आपके हो गए लैंड बाउंड्री शेयर करने वाले नेबर। उसके बाद आपके ओशियनिक बाउंड्री शेयर करने वाले भी नेबर है, जिसमें एक है आपका श्रीलंका और एक है आपका मालदीव। मालदीव इसलिए है क्योंकि वो लक्षद्वीप के नियर में है। अब इसके बाद जब सभी चीज को हमने देख लिया, तो सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन को देखना है। तो लोकेशन को देखते ही ये मैप पहले देखेंगे, तो आप देखोगे कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर साउथ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी कोस्ट लाइन और सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री और सेंटर पार्ट में लोकेटेड कौन है, तो वो है इंडिया। इसीलिए कहते हैं ईस्ट हो या वेस्ट हो, इंडिया हमेशा बेस्ट हो। वाह, कितना मस्त हो गया, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया कि वेस्ट की जब आपकी बात करते हैं तो गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक इंडिया के पास बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। इंडिया के पास कोरल आइलैंड भी है और अंडमान निकोबार आइलैंड भी है। तो यहाँ पर कोरल आइलैंड आपकी लक्षद्वीप है और द्वारका कच्छ की तरफ भी आपको कोरल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गुजरात से लेकर मैं अगर कन्याकुमारी केरला तक जाऊं तो मैं इस एरिया से वेस्ट के सभी कंट्री को कांटेक्ट कर सकता हूं सी रूट से। अब यहां पर आता हूं ईस्ट की तरफ, तो मैं वेस्ट बंगाल टू तमिलनाडु तक के एरिया में इतनी सारी मेरे पास कोस्ट लाइन, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, जिससे मैं ईस्ट के सभी एरिया को कवर कर सकता हूं। तो ये आपका हो गया स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस
और ये आपकी एक नेचुरल बाउंड्री भी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को देख लेते हैं, तो उससे आपको समझ आ गया कि इंडिया की पोजीशन एशिया के अंदर सेंटर के अंदर है, इक्वेटर के एकदम नज़दीक में है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मानसून डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, आपके डाइवर्स आपको जियोग्राफिकल कंडीशन मिलेंगे, जिससे इंडिया के अंदर आपको ये पता चलेगा कि इंडिया डाइवर्स कितना है। तो और इंडिया के अंदर ट्रेड के लिए इंडिया फेमस था, तो लोग ट्रेड करने के लिए आते थे। तो यहाँ पर यही सब पॉइंट आपके इंपॉर्टेंस बन जाते हैं। आप इंपॉर्टेंस के अंदर ये पॉइंट देखोगे तो इसमें दिखेगा कि सेंट्रल लोकेशन है, ईस्ट वेस्ट में सभी को कवर कर लेंगे। सी रूट का के ट्रेड के लिए हम फेमस थे, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल 2 सी आपके बनेंगी। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, हेल्प करने में हमें जिससे फायदा होगा। ये आपको हो गए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, और चाइना का आपका काउंटर भी करता है इंडिया की लोकेशन। तो यहां पर हमने इस पॉइंट को देखा, समझा। अब आगे यही सब पॉइंट कैसे आपको सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में काम आएगा, वो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। आगे जब हमारी नई वीडियो आएगी तो उसमें देखेंगे। तो अब यहां से मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।